अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फाइक खान। वेट लूज़ करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन इस इंतहाई मुश्किल काम को इंतहाई आसान कर दिया इस एक प्रोडक्ट ने। ये है डैन टी बाय डॉक्टर आयशा, जो कि बहुत मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। आज हम बात करेंगे ग़िज़ा की कमी और उसके नुकसानात के बारे में, और इसकी वजह से जो नुकसान उठाने पड़ते हैं उन तमाम तर बच्चों को और बच्चों की वजह से उस पूरे ख़ानदान को। मैल न्यूट्रिशन कहा जाता है इस मसले को, और मैल न्यूट्रिशन बेसिकली होती है डाइट के अंदर राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के पहुँचने में। उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, वाइटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। इसकी क्या निशानियाँ होती हैं? बच्चे इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेस्टिंग का शिकार हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ सही नहीं होती, अंडर वेट होते हैं और उनके अंदर डेफिशिएंसीज हो जाती हैं विटामिन की भी, और तमाम तर मादनियात की, ग़िज़ाइयत की, मिनरल्स की, विटामिन की। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक तो उनको ग़िज़ा सही तरीके से नहीं मिल रही, उनकी हेल्थ बिल्कुल सही तरीके से नहीं है, पुअर है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सही नहीं है, वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और उसके अलावा कोई जंग छिड़ गई है या फिर कोई सैलाब आ गया है। जैसे आजकल सैलाब की वजह से उसकी इतनी तबाहकारियाँ हो गई हैं, मलेरिया की वजह से, डेंगू की वजह से बच्चों के अंदर बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं, और इसका नुकसान वही लोग ज़्यादातर उठा रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वैसे भी ग़िज़ा की किल्लत की वजह से वो इस प्रॉब्लम को सामना कर ही नहीं सक रहे, और इस प्रॉब्लम की वजह से वो इसको फेस ही नहीं कर पा रहे। इसके साइंस में हो जाती है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ग़िज़ा की कमी हो चुकी है? तो इसमें वज़न की बहुत ज़्यादा कमी होगी, बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, उनकी एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी आँखों के नीचे, कई दफ़ा चेहरे के ऊपर, और वो कम से कम खाना शुरू कर देंगे। इसमें कुछ लोगों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले माँ बाप का, उसके बाद न्यूट्रिशन का, डाइटिशियन का, डॉक्टर का, उसके अलावा गवर्नमेंट का भी। और इसमें माँ बाप का इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि उन बच्चों को खुराक के ज़रिए चावल पहुँचाए जाएँ, उनको खिलाए जाएँ। उसमें आलू का रोल, अनाज का रोल, फलों का रोल, सब्जियों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ बाप का ये रोल है कि ज़ाहिरी बात है, वैसे भी माँ आपको अपनी औलाद से प्यारा कोई भी नहीं होता, लेकिन उनके मील्स को बिल्कुल भी स्किप ना किया जाए। अपने बच्चों के लिए हर वक्त चौकस रहा जाए, आंखों को खुला रखा जाए, और कोई भी मील उनका स्किप ना किया जाए। और जिस कदर तेजी से इस वक्त डेंगू और मलेरिया फैला हुआ है, तो बच्चों को पूरे बाजू की शर्ट्स पहनाई जाएं, लॉन्ग शर्ट्स हों, पैंट्स बिल्कुल हों, और उनको ऐसे इंसेक्ट रिपेलेंट्स हर वक्त लगाए जाएं जो कि दिन में 2-2, 3-3 मरतबा हों, ताकि डेंगू और मलेरिया बुखार से उनको बचाया जा सके। दिन में एटलीस्ट 3 मरतबा, और DEET एटलीस्ट रेपेलेंट के अंदर मौजूद हो। उसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्ट उनकी जो ग़िज़ा करेगी वो तमाम तर फूड्स उनको पहुँचाए जाएँ। खुदा ना खास्ता अगर वो इस बुखार का शिकार हो भी चुके हैं तो उनको फिर दवा दी जाए। पपाया का जूस है, लीफ का, गुआवा का जूस है, फल हैं जितने उनको खिलाए जा सकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डाइटिशियन का रोल जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रॉपर तरीके से इन कमज़ोर बच्चों का डाइट प्लान बना के दे। उनको जिस तरीके से स्नैक्स दरमियान में देने हैं वो भी हम लोग उनको बना के देते हैं। उनको ड्रिंक्स के बारे में बताएं ताकि बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स ना हो, उसको चक्कर ना आए, वो बिल्कुल बेहोश ना हो जाए, किसी किस्म की उसको इन्फेक्शन ना हो। गवर्नमेंट का जो रोल है इसमें इंपॉर्टेंट वो ये है कि इस सैलाब के मौके पे, और जबकि इस कदर तेज़ी से डेंगू और मलेरिया फैला हुआ है, तो इन लोगों तक मील्स पहुंचाए, डोनेट करें NGOs को ताकि वो फंड रेजिंग के प्रोग्राम्स कर सकें। और जितने भी लोग हैं जो इस वक्त साहिब इस्तात हैं, जो भी NGOs उनको समझ में आ रही हैं, जिस तरफ से उनका दिल मुतमईन हो रहा है, जो भी सूखा खाना, कपड़े, चादरें, लकड़ियाँ, जो कुछ भी हैं वो उनको प्रोवाइड कर सकती हैं, जरूर करें। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इस वक्त चलाना सही तरीके से, और जगह जगह जाके बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाना, इनको इम्यूनाइज करना, इनको वैक्सीनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ORS का रोल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी नहीं पहुंचाया जा सकता तो ORS के पैकेट्स ही अगर इन बच्चों को पहुंचा दिए जाएं तो यकीन करें उसमें इतनी ताकत है, इतनी ग़िज़ाइयत है कि ORS का एक पैकेट अगर 4 गिलास पानी में बच्चे को पिला दिया जाए तो वो फौरन लेटा हुआ बच्चा उठ के बैठ जाता है।
बच्चों को डीवर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेट के कीड़े सारी वो ग़िज़ा बच्चे की खा लेते हैं और उसकी सेहत सही नहीं हो पाती। अंडा और दूध बच्चे को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो हमारी वीडियो थी, ये ग़िज़ाइयत की कमी और उसके नुकसानात के बाइस थी। यकीन करें कि एक घर का कमज़ोर बच्चा उस पूरे घर के लिए प्रॉब्लम लेके आता है। उसका पूरा ख़ानदान, उसकी पूरी फैमिली इस वक्त परेशान हो जाती है और आगे चल के उसी बच्चे ने इस मुल्क को, इस ख़ानदान को, इस फैमिली को लेके चलना होता है। और स्टंटिंग और वेस्टिंग की वजह से उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ना उसकी ग्रोथ सही हो पाएगी और कब तक उसके फैमिली वाले उसको लेके जगह जगह डॉक्टरों के पास और हस्पतालों में जाएंगे। जब सही बच्चा किसी का सही चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, बोल नहीं पाता, तो उसकी तकलीफ उसके माँ बाप ही बता सकते हैं। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो फर्स्ट फ्लोर प्लाजा शॉपिंग मॉल, 2 तलवार क्लिफ्टन पे मुझसे मिल सकते हैं, कराची के अंदर, और अल खलीज टावर्स में 4th फ्लोर कमरा नंबर 401 में मिल सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मुझसे। नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जो लोग मेरा डैनोलिव ब्रांड है, इसके 15 प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन और क्लिनिक से भी। मैं यकीन करती हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा, क्योंकि मेरी एक एक वीडियो के ऊपर मैं बेहद मेहनत करती हूँ और आप लोग भी वीडियो के टॉपिक्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे होते हैं वो यही कहते हैं, जो टॉपिक्स आप लोग बता रहे होते हैं मैं उन्हीं के ऊपर वीडियोज़ बनाती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ वज़न से रिलेटेड वीडियोज़ ना बनाऊँ, ज़रा हट के भी वीडियोज़ की डायरेक्शन को ले चुकूँ। तो आज मैंने एक डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बनाई है। थैंक यू so much for liking my videos. शुक्रिया and अल्लाह हाफिज़। इसमें जितने भी लोगों ने वेट कम किया अपना, वो उनसे डाइट प्लान लेते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक पूरी लिस्ट होती है उनके पास मौजूद है। एक बहुत बड़ा नाम है। अब उनका ये प्रोडक्ट जो है डैन टी, इसको आप रोज़ाना अगर आप डिनर के बाद यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। ये देखें आप, मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस प्रोडक्ट का मुझ पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो डॉक्टर आयशा ने मुझसे बिल्कुल भी नहीं शेयर की, क्योंकि एक सीक्रेसी होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अगर आप चाहें तो यू कैन हैव इट, ट्राई इट, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम शमामा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आज आपका 3rd फॉलोअप है और माशाल्लाह कितने केजीज रिड्यूस हो गए आपके? ऑलमोस्ट 8 kg। 8 केजीज। तो ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है? मुझे आपको देखने में भी बहुत अच्छा फील हो रहा है और अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो क्या क्या डाइट लेती हैं? आपने जो मेडिसिन दी थी और आपने जो फॉलोअप करने को कहा था डाइट चार्ट, उसको फॉलो कर रही हूँ और एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ। इस वजह से तो रोटी खाई है आपने? आज मैंने लिए काफ़ी टाइम बाद, अदरवाइज नहीं खाती मैं, ना रोटी ना चावल। तो आज कौन सी रोटी ले ली है? मैंने जौ की रोटी ली थी। अच्छा। जी। नहीं नाज़रीन, मुझे इनकी ये अच्छी बात लगी है कि अच्छा भरपूर खाती पीती भी हैं और आज बता रही हैं कि मैंने जौ की रोटी भी ली है और पानी भी ये खूब लेती हैं, डिटॉक्स वाटर भी ये लेती हैं। मुझे इनका बहुत अच्छा लगा कि माशाल्लाह इन्होंने 3 वीक्स में ही 8 to 9 केजीज रिड्यूस किए। मेरी स्टाफ भी है ज़बरदस्त, हमारी वीडियो भी वो बना रही हैं और हंस भी रही हैं, स्माइल भी दे रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी क्लाइंट हैं और इनके चेहरे पे ग्लो भी मुझे फील हो रही है और इनकी लुक भी आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, उसके हिसाब से इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये हमारे उन क्लाइंट्स में से हैं जो बहुत रेगुलर फॉलोअप करती हैं और हमारे पास रेगुलरली हर वीक विजिट भी करती हैं। तो इनके सेशंस लेने से मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि एटलीस्ट मुझे पता चल जाता है कि इनका बहुत अच्छा रिड्यूस हो रहा है। और इनके यहाँ पे वाइब्रेशन सेशंस होते हैं मेरे क्लिनिक में, अल खलीज टावर्स के 4th फ्लोर पे, रूम नंबर 401 में। मुझे बस इनकी छोटी सी ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करनी थी।